नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास नंबर 10th का एक नया चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद को आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो बेसिक इसके टर्म्स हैं उनको एक बार हम रिपीट करते हैं, ताकि आपको क्लास 9th में जो पढ़ा था उसको आप रिकलेक्ट कर पाएं। और उन टर्म्स को रिपीट करने के बाद अपना जो 10th का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हम कंप्लीट कर दें। बेसिकली प्रश्नावली 1.1 आपका टोटल एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर वो पूरी की पूरी प्रश्नावली अपने आप में पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर वो स्टेटमेंट हमको आता है तो आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पर हम पहले उसको ट्राई करेंगे एक बार कि आखिर वो स्टेटमेंट जनरेट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का जो हम पढ़ के आए हैं उसको एक बार हम रिकलेक्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें थी, तो हमको थोड़ी सी यादें हमारी ताजा हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टर्म आता है बहुपद। तो हम बहुपद बोलते किसे हैं? करेक्ट है, जो अपना चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? बेसिकली बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसके अंदर सारे के सारे चर हैं, उनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपके दो टर्म्स यहाँ पे आई हैं। एक टर्म में आई है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, तो एक टर्म तो आपकी बीजीय व्यंजक हो गई जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहला काम है आपका बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक आपका क्या होता है? ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो इस तरह की टर्म्स होती है ना, 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या आपका एक्स क्यूब, इनको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इनमें क्या होता है, जब आप चर का मतलब हो गया ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसमें आपका x चर है, इसमें x चर है, यहाँ पे x चर है। सपोज करो आपका व्यंजक लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो यहाँ का चर y है। तो चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसके मान को बदलने पर व्यंजक का मान भी बदलने लगता है। तो ये वाला जो आपका टर्म है 4x, इसको हम एक बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसमें जैसे जैसे आप x के मान को बदलोगे 4x के मान बदलते जाएंगे। ये वाला जो आपका है व्यंजक वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें जैसे जैसे आप x के मान को बदलोगे इस व्यंजक का मान भी बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और चर वह चीज होती है कि जिसके मान को चेंज करने पर हमारा व्यंजक का मान चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये करेक्ट है आपका, ये समझ में आ गया है। ऐसे बीजीय व्यंजक इस तरह की चीजें होती हैं जिनमें चर की घात, चर आपका यहाँ पे x है और इसमें y है, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम दो बीजीय व्यंजक लेते हैं। एक बीजीय व्यंजक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एक बीजीय व्यंजक है आपका x प्लस 1/x, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स की घात -1। करेक्ट है। तो यहां देखिए, यहां पे ये जो चर आपका x है इसकी घात 2 है, यहां इस चर की घात 1 है, इसमें इस चर की घात क्या है? 1 है, यहां मैं 1 लिख सकता हूं, और यहां चर की घात है आपका -1। करेक्ट। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, यह एक पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है, तो यह मेरा बहुपद कहलाएगा। इस वाले बीजीय व्यंजक में यह एक पूर्ण संख्या है पर -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला पद मेरा बहुपद नहीं होगा। ये वाला बीजीय व्यंजक मेरा बहुपद नहीं होगा। एक चीज और आती है इसमें कि अगर अपन इस एग्जांपल को ले, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आपका जो चर है वो क्या है? x। करेक्ट। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक में केवल एक ही चर इन्वॉल्व है, वो है आपका x। तो इसको हम बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे?
एक चर बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, जैसे इसके अंदर x है, x के मान को बदलने पर बहुपद का मान बदलता जाएगा। पर अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, तो यहाँ पे आपका जो चर है वो दो चर हैं। एक तो चर है आपका x और एक चर है आपका y, तो इसको हम दो चर वाला बहुपद बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, बस हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। करेक्ट है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो इस कंडीशन में इस तरह की चीजें x प्लस 1/x ये बहुपद नहीं होती है। क्यों? इसमें यहाँ x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्लस अगर उस बहुपद के अंदर केवल एक ही चर इन्वॉल्व हो तो उसे हम एक चर वाला बहुपद बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा दो चर हैं तो दो चर वाला बोलेंगे, तीन चर है तो तीन चर वाला बहुपद बोलेंगे। करेक्ट? कुछ और चीजें हम देखते हैं कि अगर एक बहुपद हमें दिया हुआ है तो उस बहुपद में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मानो हमने एक एग्जांपल लिया आपका, आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहला तो होता है आपका चर, जो हम देख चुके हैं। चर क्या है यहाँ पे? x है। तो ये वाला बहुपद एक चर वाला बहुपद है और वो चर x है। अगर आप सेकंड चीज लोगे तो सेकंड टर्म आपकी एक पद होता है। थर्ड टर्म पे अगर आप जाओगे तो गुणांक होगा आपका। पद क्या चीज है यहाँ पे? देखिए इस बहुपद में तीन पद हैं, एक तो यहाँ से लेके ये वाला, एक 2x और 1, तो इसके कितने पद हैं? तीन पद। कौन कौन से हैं? एक्स स्क्वायर, 2x और 1। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम पूरा, मतलब क्लास 9th का जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका चर x हो गया, इसमें तीन पद हैं एक्स स्क्वायर, 2x एंड 1। गुणांक से क्या मतलब हुआ? गुणांक हम इस तरह से निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा हो रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक गुणा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में जो अचर राशि गुणा हो रखी है उसको हम उसका गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक होगा। ऐसे ही एक्स का गुणांक क्या होगा? ये एक्स है, एक्स के साथ में क्या गुणा हो रखा है? दो, तो एक्स का गुणांक दो हो गया। और एक्स की घात जीरो का गुणांक क्या होगा? ये जो आपका एक लिखा हुआ है, इस एक को मैं लिख सकता हूं एक गुना एक्स की घात जीरो। ध्यान से समझिएगा, ये जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ एक गुना एक्स की घात जीरो, क्योंकि एक्स की घात जीरो का मान हमेशा होता है 1। करेक्ट है? तो इस केस में एक्स की घात जीरो का गुणांक होगा एक, जिसको हम अचर पद भी बोलते हैं। और अचर पद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चर मतलब एक्स के मान को बदलने पर इस पद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो एक है वो एक ही रहेगा, चाहे आप एक्स का कोई भी मान ले लो, इसके साथ एक्स का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसको एक्स के हिसाब से ये वाला पद चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको अचर पद बोलते हैं। करेक्ट है? एक चीज और है आपका जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं, फोर्थ वन ले लीजिए आप, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात किसे बोलते हैं? अगर आप लोग एक बार रिकलेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि बहुपद की घात क्या होती है और इस वाले बहुपद में घात क्या है। करेक्ट है? बहुपद की घात होती है कि जिस बहुपद के अंदर जो चर दिया गया है, बहुपद के अंदर जो चर दिया गया है उस चर की सबसे बड़ी घात, उस चर की जो मैक्सिमम घात है, हम उसे बहुपद की घात बोलते हैं। क्या होता है? चर की सबसे बड़ी घात। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की घात क्या होगी? ये होगी 2।
और अगर आप एग्जाम्पल दूसरा लोगे, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो आपकी घात क्या होगी? 3। ठीक है, ये चर है यहाँ पे, इस चर की यहाँ पे घात है 2, इस जगह घात है 1 और इस जगह घात है 0। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2। अगर ये वाला बीजीय व्यंजक या बहुपद आप लोगे तो x की घात है 3, x की घात है 2, x की घात है 1, तो x की सबसे बड़ी घात क्या हुई? 3। तो चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो बेसिक टर्म्स में हमने देख लिया कि चर किसको बोलते हैं, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद में गुणांक हम किनको बोलते हैं, और बहुपद की घात क्या होती है। एक चीज और था जो हम पढ़ के आए थे, और अगर हम बहुपद की घात के हिसाब से अगर बहुपद का वर्गीकरण करने जाएं तो हमें नॉर्मली 3 तरह के बहुपद है जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, उसके आगे भी होते हैं। करेक्ट है? तो बहुपद की घात क्या होती है कि अगर सपोज करो आपका बहुपद लिखा हुआ है x+1, तो बहुपद की घात होती है चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो इसकी घात क्या होगी? 1। अगर बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1, तो बहुपद की घात क्या होगी? 2, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 2। तो अगर बहुपद की घात के हिसाब से हम बहुपदों का वर्गीकरण करने जाएं तो हमें 3 तरह के बहुपद हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला है आपका रेखिक बहुपद, जब बहुपद की घात 1 हो। ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की घात 1 हो उनको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगे तो जैसे x+1, 2x+3, इस तरह के जो चीजें होती हैं उनको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। और रेखिक बहुपद बोलने के पीछे कारण ये है कि जब इस बहुपद का आप ग्राफ बनाने जाओगे तो हमेशा आपको ग्राफ एक सरल रेखा मिलेगा, इसलिए हम इन्हें रेखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघाती बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें उसकी घात 2 हो। अगर बहुपद की घात 2 हो तो हम उसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, जैसे x² प्लस आपका 4x प्लस 1। करेक्ट है? त्रिघाती किसको बोलेंगे? जिसमें बहुपद की घात 3 हो उसको हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, जिसकी घात 3 हो। फॉर एग्जाम्पल x की घात 3 प्लस आपका 6x² प्लस 1। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, कुछ मैक्सिमम मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले से आती होंगी। और अगर हम इन बहुपद का व्यापक रूप लिखने जाएं, व्यापक रूप मतलब कि जब भी आप रेखिक बहुपद को लिखोगे या द्विघात बहुपद को लिखोगे या त्रिघात बहुपद को लिखोगे तो वह इस रूल को फॉलो करेगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। सारे के सारे रेखिक बहुपद इसी तरह के होते हैं, सारे के सारे द्विघाती बहुपद भी इसी तरह के होते हैं। उन रूप को हम बोलते हैं व्यापक रूप। तो जैसे आपका रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ये होता है ax प्लस b, जहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता। करेक्ट? रेखिक बहुपद हम किसको बोलेंगे? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। तो इसको हम लिखते हैं व्यापक रूप में ax प्लस b से। a और b क्या है? दोनों वास्तविक संख्याएं। a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? कि अगर a का मान मैंने 0 कर दिया तो मेरा बहुपद क्या बच जाएगा? केवल b बच जाएगा। मेरा बहुपद बचेगा 0 गुणा x प्लस b, और ये तो 0 हो जाना है, तो केवल मेरे पास b वाला टर्म बच जाएगा, और b वाले टर्म की घात कभी 1 नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको a का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं ले सकता, क्योंकि 0 होते ही मेरा x वाला पद गायब हो जाएगा और मेरा वो बहुपद रेखिक नहीं बचेगा। अगर आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना चाहेंगे तो वो होगा ax² प्लस vx प्लस c, जहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता। और a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो x² वाला पद गायब हो जाएगा। x² वाला पद गायब होते ही मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा bx प्लस c, और इसकी घात क्या होगी? इसकी घात होगी 1। अगर घात 1 होते ही ये द्विघाती बहुपद हो नहीं सकता, ये रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए a को मैं 0 नहीं ले सकता।
इसी तरह से ही अगर मैं त्रिघाती बहुपद की बात करूंगा तो उसका व्यापक रूप होगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए का मान 0 नहीं हो सकता और ए बी सी डी सब वास्तविक संख्याएं हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हालांकि बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, 9th क्लास को मोटा मोटा हमने कवर किया है। किसी का कुछ है तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम आते हैं, वो है आपका बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्यक हम किनको बोलते हैं, ये भी हम 9th क्लास में एक बार कवर करके आए थे। तो अगर एक बार हम इसको रिवाइज करें तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि माना एक बहुपद आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं, बहुपद को हम दर्शाते हैं पी एक्स से। बहुपद को किससे दर्शाते हैं, पी एक्स से। पी क्या है यहाँ पे, पी फॉर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। और एक्स क्यों लिखते हैं, पी एक्स अगर मैं लिखूंगा तो पी तो हो गया आपका पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, और एक्स क्या है आपका चर। करेक्ट है, तो मैंने इसको पी एक्स से दर्शा दिया। अगर कोई बहुपद आपका लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम पी वाई से दर्शा देते हैं। बाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे चर का मान बाई है एक्स की जगह, इसलिए हमने इसको पी बाई कर दिया है। ठीक है, तो एक बहुपद हमने पी एक्स लिया जिसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखता हूं, क्या किया है मैंने, x की जगह 0 रखा है, इसको हम बोलते हैं इस बहुपद का x बराबर 0 पर मान निकालना। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर 1। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x की घात माइनस x की वैल्यू -1, तो इस बहुपद का -1 पे मान क्या होगा, -1 का वर्ग प्लस 2 गुणा -1 प्लस 1, मतलब 1 -2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस बहुपद में जब मैं x का मान -1 रखता हूं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक, मतलब चर का वह मान जिस मान पर आपका बहुपद का मान 0 आता हो उसको हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। यहां पर शून्यक मतलब 0 वैल्यू। बहुपद इस चर के इस मान पर आपको जब 0 दे रहा है तो x का वह मान उस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। करेक्ट। अब हमारा स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का सिलेबस। ये मोटा मोटा 9th का हमने रिवीजन कर लिया है। जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सिलेबस में वो ये है कि हमें बहुपद के शून्यक की ज्यामितीय अर्थ हमको समझना है, कि अगर बहुपद का शून्यक होता है तो हम उसको ज्यामितीय रूप से किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। और इसके अंदर केवल और केवल एक लाइन है, अगर वो एक लाइन आपको पता है, एक स्टेटमेंट आपको पता है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी हम 15 से 20 मिनट उस पर स्पेंड करेंगे कि उस एक लाइन के जनरेट करने के पीछे क्या कारण है, वो एक लाइन आखिरकार काम कैसे करती है। तो सबसे शून्यक का हम ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। ये आप लोगों को पता है रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं। रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की घात 1 हो। तो रेखिक बहुपद को हम कैसे दिखाते हैं, नॉर्मली एक उदाहरण आपके होते हैं 2x प्लस 1, हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये आपका px हो गया। करेक्ट। आपका बहुपद जो हमने लिया है वो 2x प्लस 1 लिया है, जो कि एक रेखिक बहुपद है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस बहुपद का एक ग्राफ हमको बनाना है, कि x अक्ष और y अक्ष लेके अगर मैं इस बहुपद को एक ग्राफ बनाना चाहूं तो इस बहुपद का ग्राफ किस तरह का होगा। ठीक है, ग्राफ आप लोगों ने बनाना सीखा था, किस तरह से हम बनाते हैं। ये तो आपका हो गया ये आपका है x अक्ष, ये आपका है y अक्ष। करेक्ट। ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से अपनी टेबल बनाते हैं। एक यहाँ पे हमने रखा x का मान, यहाँ पे रखा y बराबर px बराबर
ट्वाइस एक्स प्लस 1। करेक्ट, कुछ नहीं करना हमको। ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को हम ग्राफ पे दर्शाना चाह रहे हैं। और ग्राफ पे दर्शाना आपके सिलेबस का नहीं है, पर जब ग्राफ पे आप इसको दर्शाओगे तभी हम शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझ सकते हैं कि एक्चुअल में शून्यक बहुपद का जब हम शून्यक बोलते हैं तो उसके बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जब मैं एक्स का मान यहाँ पे 0 रखूंगा, ठीक है, तो मेरे बहुपद का मान क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। जब मैं x का मान 0 रख दूंगा तो मेरे बहुपद का मान क्या होगा, बहुपद का मान होगा 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर 1। करेक्ट है, x को मैंने 0 रख दिया, 2 गुणा 0 प्लस 1। जब मैं x का मान रखूंगा 1 तो बहुपद का मान क्या होगा, 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो क्या मिला आपको, x का मान जब 0 है तो px का मान 1 है, x का मान जब 1 है तो px का मान 3 है। इन दोनों को आप यहाँ पे एक बार प्लॉट कर दो। माना आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, तो जब x का मान 0 है तो y अक्ष पे अपन लेते हैं बहुपद px को और x अक्ष पे लेते हैं अपन चर को। तो जब x का मान 0 है तो px का मान कितना है, 1। जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 है तो px का मान कितना है, 1। तो एक तो यहां पर है, दूसरे कंडीशन में आओ, जब x का मान 1 है तो आपके बहुपद का मान क्या है, 3। जब x का मान 1 है तो आपके बहुपद का मान क्या है, 3। और ये हमको पता ही है कि अगर आपका बहुपद की घात 1 है तो उसको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं कि जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और कोई भी सरल रेखा में अगर आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं तो आप पूरी सरल रेखा को आराम से खींच सकते हैं। अगर आप इस सरल रेखा को इन दोनों बिंदुओं से गुजारेंगे, अगर आप ऐसी सरल रेखा खींचेंगे जो कि आपका इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी, तो वो इस बहुपद की का ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका हुआ आपका, y बराबर पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। करेक्ट है, ये ग्राफ हमारा खिंच गया इस बहुपद का, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का ये ग्राफ हो गया, जिसमें x अक्ष पे हमने चर x को रख दिया है और y अक्ष पे हमने रखा है px को। मतलब जैसे जैसे हम x का मान चेंज करते जाएंगे y अक्ष पे आपको उस बहुपद का मान मिलता जाएगा। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, जब मेरा x का मान मैं 2 पर लेता हूं, ठीक है, जब x को मैं 2 पर लेता हूं तो मेरा बहुपद का मान क्या मिलता है, यहां पे कहीं मिलेगा। करेक्ट, x को मैं और कम किया, x को मैं 1 पे लेके आया तो मुझे बहुपद का मान क्या मिला, 3 मिला। जब x को मैं 0 पे ले गया तो मुझे बहुपद का मान क्या मिला, 1 मिला। और जब मैं x को यहां पे ले आया, जब x को मैं यहां पे ले आया तो मुझे बहुपद का मान क्या मिला, 0। करेक्ट, जब मेरा x का मान 4 था तो बहुपद मुझे कुछ यहाँ पे मान देगा, जब x का मान 2 था तो बहुपद कुछ यहाँ पे मान देगा, जब x का मान 1 है तो बहुपद यहाँ पे मान देगा। ऐसे ही जब मैं x को यहाँ पे ले आया तो बहुपद का मान क्या मिला, 0। मतलब यह जो मेरा बिंदु है, यह बिंदु मुझे क्या दर्शाता है, यह बिंदु मुझे x का वह मान दर्शाता है जहां पर मेरे बहुपद का मान 0 है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह वाला बिंदु मेरा x का वह मान दर्शा रहा है जहां पर मेरे बहुपद का मान 0 है। और अगर आप वापस अपने आप को रिकलेक्ट करोगे और बहुपद के शून्यक को अगर आप देखोगे तो बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक वह चीज होती है, बहुपद का शून्यक x का वह मान होता है x के जिस मान के लिए पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो, उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। करेक्ट, x का वह मान जिस पर पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। और इस ग्राफ से मैं ये देख सकता हूं, इस ग्राफ पे ये जो बिंदु है आपका,
ये x का उस मान को दर्शा रहा है जहां पर पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो क्या यह मैं बोल सकता हूं कि यह वाला जो बिंदु है बहुपद का एक शून्यक है? समझे मेरी बात? क्या मैं यह बोल सकता हूं कि यह वाला जो बिंदु है वो बहुपद का एक शून्यक है? अगर मैं बोल सकता हूं तो मुझे यस करके कमेंट कीजिए, अदरवाइज नो करके बोलिए। समझे? यह x का वह मान है जहां पर मेरे बहुपद का मान 0 आ रहा है। और बहुपद के शून्यक में हमने पढ़ा था कि x का वह मान बहुपद का शून्यक होता है जहां पर बहुपद का मान 0 हो। इसलिए मैं इस बिंदु को बहुपद का शून्यक बोल सकता हूं। और अगर आप जनरल सेंस में अगर बात करोगे, व्यापक रूप में अगर आप बात करोगे, तो जब जब बहुपद आपका x अक्ष को टच करेगा, जब जब बहुपद का ग्राफ आपका x अक्ष को टच करेगा या x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, उस जगह पर उसके बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मानो ये मेरा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा एक आपका बहुपद का ग्राफ है कुछ इस तरह का। ये मेरा x अक्ष हो गया, ये मेरा y अक्ष हो गया। ये जो ग्राफ है मेरा y बराबर px बराबर कोई भी बहुपद मान लो आप, ये बेसिकली इसका ग्राफ है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। पर आपको इस ग्राफ में नहीं पढ़ना कि किस तरह से बना हुआ है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जब मैं x की मान इस जगह से लूंगा तो बहुपद कुछ ये मान मुझे देगा, जब मैं यहां आऊंगा तो बहुपद ये मान देगा। पर जब मैं इस जगह पर आ जाऊंगा, x के इस मान के लिए बहुपद मुझे मान देगा 0। अगर बहुपद का मान 0 है तो यह बिंदु बहुपद का शून्यक होगा। करेक्ट? फिर मैं इस जगह आऊंगा तो x बहुपद मुझे नेगेटिव मान देने लग जाएगा, फिर बहुपद मुझे नेगेटिव मान देने लग जाएगा। यहां पर वापस मुझे x का वह मान मिलेगा जहां पर मेरे बहुपद का मान 0 है, इसलिए यह बिंदु भी मेरा शून्यक कहलाएगा। फिर मैं x के मान को चेंज करूंगा, बहुपद का मान चेंज होने लगेगा, पर इस जगह पर आकर बहुपद का मान फिर से 0 हो जाएगा, तो यह बिंदु भी मेरा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो व्यापक रूप से हम यह बोल सकते हैं कि जब जब किसी बहुपद का ग्राफ, जब जब किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, वो सारे बिंदु उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अगर हम बहुपद के शून्यक को ज्यामितीय रूप से समझना चाहें और बहुपद का ग्राफ हमें दिया हुआ है, जब जब बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वो सारे बिंदु उसके शून्यक कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे? क्योंकि x अक्ष के ऊपर आपके y अक्ष का मान 0 होता है, x अक्ष के ऊपर आपके बहुपद का मान आपको 0 मिलेगा। करेक्ट? ये बात आपको समझ में आ गई है? इसके अलावा एक बात जो और यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेखिक बहुपद की। ठीक है? रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनेगा। आपका x अक्ष भी एक सरल रेखा है और बहुपद भी एक सरल रेखा है। दो सरल रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो सरल रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं काटा तो हमें कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा, और उन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। मतलब रेखिक बहुपद के रेखिक बहुपद के अधिकतम इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए आप? जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है रेखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रेखिक बहुपद हमेशा एक सरल रेखा को दिखाएगा, और एक सरल रेखा आपका बहुपद, दूसरी सरल रेखा आपका एक्स अक्ष, वो दोनों अधिकतम एक बिंदु पर काट सकते हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो आपको एक शून्यक मिलेगा, और एक दूसरे को नहीं काटा मतलब बहुपद आपका एक्स अक्ष के समानांतर है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा तो आपको एक भी शून्यक नहीं मिलेगा। मतलब रेखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। और यही बात हम करें द्विघात बहुपद के लिए,
तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। इसको हम बोलते हैं परवलय, पैराबोला। परवलय का ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का होता है, या तो वो ऊपर की तरफ होगा या उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। और हमने यह देखा था कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण है वो कुछ इस तरह से होता है, यही देखा था हमने। अगर इस a का मान 0 से बड़ा है तो आपको इस तरह का मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपका धनात्मक है तो आपको उसको मुंह ऊपर की तरफ मिलेगा, इस तरह का। और अगर एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक है तो उसका मुंह आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ये अगर आपका द्विघात का व्यापक समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए अगर आपका धनात्मक है तो आपको मुंह उसका ऊपर की तरफ मिलेगा, ए अगर ऋणात्मक है तो उसका मुंह आपको नीचे की तरफ मिलेगा। अब इसको आप ये समझिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन अपना हो गया। तो कुछ द्विघात का जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ हो जाएगा या आपका कुछ नीचे की तरफ हो जाएगा। करेक्ट, इस तरह का हो सकता है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब ये बताओ, ये जो ग्राफ है इस बहुपद का वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है 0 बार, और ये प्रतिच्छेद कर रहा है 0 बार। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 0 होंगे। मतलब इसका एक भी शून्यक नहीं है अगर इस तरह का ग्राफ है तो। करेक्ट है। अगर द्विघात समीकरण का ग्राफ कुछ इस तरह से है कि वो एक्स अक्ष को टच कर ही नहीं रहा है तो आपको शून्यक मिलेगा 0। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि उसको एक जगह पे वो टच कर रहा है, अगर ग्राफ कुछ अरे कुछ इस तरह का होता है कि वो केवल एक जगह आपको टच कर रहा है, ठीक है। लास्ट सिचुएशन में क्या देखा था हमने कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ था वो एक भी जगह टच नहीं कर रहा था, मतलब 0 शून्यक मिलेगा। इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक जगह पे आपको टच कर रहा है, तो इसमें आपको मिलेगा एक शून्यक दोनों स्थिति में। करेक्ट है। एक सिचुएशन और हो सकती है कि माना वो कुछ इस तरह की समीकरण आपको दी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरह की समीकरण आपको दी हुई है। इस केस में क्या बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो दो जगह टच कर रहा है एक्स को, 1 और 2। ये क्या कर रहा है? 1 और 2। तो यहां पे कितने शून्यक आपको मिलेंगे? क्या कोई और सिचुएशन आप कल्पना कर सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण का ग्राफ जो इस तरह से बनता है वो एक्स अक्ष को 2 बार से भी ज्यादा काट सकता है या नहीं काट सकता? एक सिचुएशन हमने देखी जब वो एक बार भी नहीं काट रहा है, अगली सिचुएशन देखी वो सिर्फ एक बार उसको टच करके जा रहा है, एक शून्यक है। तीसरी सिचुएशन है कि वो दो जगह से उसको काट रहा है और दो शून्यक हैं। क्या कोई ऐसे ग्राफ की आप कल्पना कर सकते हो जहां पे इसको 3 बार काट जाए? ऐसा संभव नहीं है। मतलब द्विघात बहुपद के भी अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। क्या सीखा हमने कि रेखिक बहुपद का अधिकतम 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक होंगे। उसी तरह से अगर आप बात करोगे त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। समझे आप बात को? रेखिक बहुपद का अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है, द्विघात के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघात के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। और अगर हम इसी को व्यापक रूप से बात करें तो अगर एक n घात का बहुपद आपको दिया हुआ है तो उसके अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, या तो n होंगे या n से कम होंगे। और शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर उस बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। इसको अगर हम समझें, n घात का एक बहुपद
px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक, x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः n घात के लिए बहुपद किसी बहुपद के, इसको आप काट देना, अतः n घात के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए? हमने ये देखा कि अगर एक घात का बहुपद है तो x अक्ष को एक बार काट सकता है अधिकतम, अगर दो घात का बहुपद है तो x अक्ष को अधिकतम दो बार काट सकता है, अगर तीन घात का बहुपद है तो x अक्ष को अधिकतम तीन बार काट सकता है। उसी तरह से अगर n घात का बहुपद है तो उसको अधिकतम n बार वो काट सकता है। अगर अधिकतम n बार काट सकता है मतलब अधिकतम उसके n शून्यक होंगे, करेक्ट। तो व्यापक रूप से हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई n घात का बहुपद दिया हुआ है, वो अधिकतम उसको x अक्ष को n बार प्रतिच्छेद करेगा, मतलब उसके अधिकतम n शून्यक होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली 1.1। उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट आपको याद है कि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, तो आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म है। आपको हद से हद 2 मिनट लगेंगे प्रश्नावली को खत्म करने में। देखते हैं हम, ये आपके कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और इन ग्राफ में आपको ये बताना है कि इससे कितने शून्यक हैं, करेक्ट है। अब आप ग्राफ नंबर 1 लेते हैं और आंसर आप जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट करके बताना स्टार्ट कीजिए। ये आपका ग्राफ नंबर 1 है, ठीक है, ये ग्राफ नंबर 1 है आपका। ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को? एक बार। तो शून्यक कितने होंगे? करेक्ट। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। तो शून्यक की संख्या कितनी होगी? एक। अगला वाला देखो और कमेंट करके बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे। जल्दी से बताइए कितना आएंगे। कितनी बार काट रहा है ग्राफ को? दो बार। कितने शून्यक होंगे? दो। जिनका भी आंसर दो दिया है एकदम करेक्ट दिया है। थर्ड वाला बताइए, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? जल्दी से कमेंट करो। एक्स अक्ष को काट रहा है एक बार, दो बार, तीन बार। तो इस बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी? अरे समझ पाए नहीं समझ पाए? क्यों होगी तीन संख्या? क्योंकि इस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है, तो बहुपद की संख्या मेरी तीन होगी। अगले वाले का आंसर दो। अगले वाले का आंसर क्या होगा? ग्राफ कितनी बार काट रहा है? बिल्कुल सही, एक बार। अगर ये एक बार काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी होगी? एक। कोई दिक्कत? इस वाले ग्राफ को देखो, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो शून्य की संख्या क्या होगी? एक। इस वाले ग्राफ को देखो और आंसर बताओ जल्दी से। इसमें किसी ने आंसर दो भी दे दिया है। अरे भाई ये सरल रेखा एक्स अक्ष को एक ही बार काटेगी तो एक ही आंसर आएगा। इसका भी एक आएगा, ये एक बार इसको टच कर रहा है। इसको देखो, ये ग्राफ काट रहा है, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा। तो शून्य की संख्या क्या होगी? करेक्ट, चार क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बार काट रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी एक्स का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ नंबर 1 में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। कितनी बार काट रहा है? 0 बार। कितनी बार काट रहा है? 0 बार। बहुपद का ग्राफ और एक्स अक्ष दोनों समांतर हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। अगर कभी भी नहीं काटेंगे तो 0 प्रतिच्छेद होगा, 0 प्रतिच्छेद होगा तो शून्य की संख्या भी 0 होगी। इस वाले क्वेश्चन में देखो कितनी बार काटा? एक बार। तो बहुपद कितने होंगे? एक।
थर्ड वाला देखो कितनी बार काट रहा है, जल्दी से आंसर करो तीसरे वाले का। 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या आएगा आंसर? 3। सिंपल है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। और एक्स अक्ष को काटने पे शून्यक क्यों होते हैं वो हम समझ चुके हैं कि जब आपका ग्राफ एक्स अक्ष पे आ जाएगा तो पी एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर पी एक्स की वैल्यू 0 हो गई मतलब क्या हो गया, ये एक्स का वह मान है जहां पर बहुपद 0 हो गया है। और जहां पे बहुपद 0 हो जाता है एक्स का वह मान उसका शून्यक कहलाता है। करेक्ट। ये देखिए 2 बार काट रहा है, शून्यक कितने होंगे? 2। इसका आंसर बताइए फटाफट। 1, 2, 3, 4, 4 बार काट रहा है। ये आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो इसके साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।